जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और बताओ कैसे हैं सब लोग। अरे बोलो भाई, यही तो समस्या है, आप लोग बोलते नहीं हैं। खैर कोई ना, मुद्दे पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझना है तो आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। और उस वाले वीडियो में मैंने उस चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ाया था। आज इस वाले वीडियो में मैं आपको एक्चुअल में पढ़ाऊंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप देखना पसंद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ी बहुत बता देता हूं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। शुरू करते हैं। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको उस वाले वीडियो में कहा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है, जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम प्रेजेंट होता है कंपैरेटिवली, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम सबको पता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन होता है जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, यह भी एक तरह का सॉल्यूशन है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है कंपैरेटिवली, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि उस वाले वीडियो को देख लो। जब आप उस वाले वीडियो को देखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली शब्द को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म है, दोनों को दोनों कंपेयर करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। देखो वही चीज़ को फिर से यहाँ पर बताकर वीडियो को लंबा करने का कोई बात नहीं बनता, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ उस वाले वीडियो को एक बार देख लो। यहाँ तक समझे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ और बात करता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। ध्यान से सुनना। क्या बोलता है भाई? बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर सॉल्वेंट भी कह सकते हो। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको ही कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान देना, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक्चुअल रिश्ता किसके साथ पता है? सॉल्यूट के साथ है। कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, कोई चीज कितना गाढ़ा है। अब ये गाढ़ापन रंग के हिसाब से भी हो सकता है, स्वाद के हिसाब से भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक चम्मच चीनी लेकर भी शुगर सॉल्यूशन बना सकते हो और 10 चम्मच चीनी लेकर भी शुगर सॉल्यूशन चीनी पानी बना सकते हो। अगर हम 10 चम्मच शुगर सॉल्यूशन की बात करें, वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए आप उसको जब चखते हो ना, बहुत भारी भरकम आपको मीठापन महसूस होता है। लेकिन हमारा उस सॉल्यूशन की बात करें जहां पर 1 चम्मच चीनी है, वहां पर भी सॉल्यूट प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा। इसीलिए मैंने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ? सीधा रिश्ता रखता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। ये बात ठीक है। इतना ही था कि क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। दिक्कत करता है इन तीनों में। देखो मैं एक बात बताता हूं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, ध्यान दो, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है, बहुत सारे। ठीक है, आप जब क्लास 11th में जाना, वहां पे पढ़ना कि मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, पीपीएम क्या होती है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होती हैं, अलग अलग मेथड होती है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। ये जो मैंने मोलालिटी बना ना, ये अलग अलग मेथड होती है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। आप क्लास 9th में अगर हो तो आपको खाली एक ही मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं परसेंटेज मेथड, यही वाला। क्लास 9th में आपको खाली परसेंटेज मेथड, जो कि एक तरीका होती है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, उसी एक को पढ़ोगे। उसका ही 3 अलग अलग फॉर्मूला है। पहला आपका हो गया मास बाई मास परसेंटेज, दूसरा आपका हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आपका हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मैं फिर से कह दे रहा हूं, बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे उलझन होगा, सवालों की नदियां बह जाएगी कि समझ में नहीं आ रहा है भैया, क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं धैर्य रखो, जब तक आप न्यूमेरिकल तक नहीं पहुंच जाते। 2-3 न्यूमेरिकल जैसे ही लगाओगे आपका पूरा समस्या समाधान हो जाएगा। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे 11वीं तक दिक्कत था, आप लोग तो फिर भी 9वीं 10वीं में, तो थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि क्या होता है मास बाई मास परसेंटेज। सबसे पहले मास बाई मास परसेंटेज एक तरीका होता है,
एक तरीका होता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए। अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे रखा है, अगर आपको उसका कंसेंट्रेशन निकालना है तो आपको क्या करना है, जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ इंटू 100%। क्या बोला मैंने बोला अगर किसी सॉल्यूशन का अगर आपको कंसेंट्रेशन निकालना है तो जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलेंगे तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूट है उसकी मास को जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ जब डिवाइड करोगे और 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपको उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन मिलेगा। अगर समझ नहीं पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखो, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। 100%, कुछ लोग 100 बोल देते, नहीं 100 नहीं 100% है। क्यों, मैं आपको आगे समझाऊंगा। इतना याद रखो, जब भी न्यूमेरिकल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपके मन में एक ठोस सवाल उठना चाहिए कि भैया अभी अभी आपने कहा था कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर। मतलब क्या हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, मैं आपको बताता हूँ। सुनो, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। बिल्कुल सही बात है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। और किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ये बात भी सच है। लेकिन सॉल्वेंट का क्वांटिटी सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होगा ना। मान के चलो कोई सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब हो सकता है उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हो सकता है 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो सकता है और 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो सकता है। तो आपके कहने मुताबिक अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ डिवाइड करता हूं, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट वहां पे कितना था, 10 ग्राम था, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 90 ग्राम था। तो 10/90 इंटू 100% जब करोगे तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेट नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 10 ग्राम था और मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट है 10 ग्राम और सॉल्वेंट है 90 ग्राम, तो 90 + 10 100, तो 10/100 इंटू 100% जब करोगे तब आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेट आएगा, 10% आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे आप मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं ले सकते, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अरे यार, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के अंदर। क्यों, जब सॉल्यूट डिजल्व होगा सॉल्वेंट में तब जाकर ना सॉल्यूशन बनेगा। और एक्चुअल में सॉल्यूट डिजल्व कहां होता है, आपका सॉल्वेंट में डिजल्व होता है। तो दोनों सही है, लेकिन यहां पे अगर आपको लेना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरा सवाल ये भी उठ सकता है कि भैया आपने यहाँ पे 100% को क्यों मल्टीप्लाई करा। ये क्वेश्चन तो उठना चाहिए, मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान दो तो ये 100% क्या है, आप सबको पता होगा। परसेंटेज मतलब होता है 1/100। अगर मैं कह रहा हूं परसेंटेज मतलब 1% मतलब 1/100। अगर आप परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में P/Q फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको 1/100 में लिख सकते हो। मतलब 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 3% मतलब 3/100, 4% मतलब 4/100, 25% मतलब 25/100, 50% मतलब 50/100, 100% मतलब 100/100। 100/100 मतलब कितना, 1। तो एक्चुअल में कहने के लिए जाओ ना तो ये पूरा का पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। हाँ, तो आप ये कहोगे सर भैया इस फॉर्म में क्यों लिखा गया, मैं बताता हूं। सुनो, परसेंटेज का मतलब होता है, ध्यान से सुना, यहां पे अक्सर बच्चा लोग फंसते हैं कि क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है एक बड़ी सी चीज का कुछ भाग। मैंने क्या बोला, परसेंटेज का मतलब होता है एक बड़ी सी चीज का कुछ भाग। आपने सुना होगा परसेंटेज मतलब अंग्रेजी में कहे तो परसेंटेज रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। होल मतलब बड़ा सा चीज का पार्ट, कुछ भाग। और उस होल को ना आप 100 मानते हो। तो एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब होता है 100 का कितना भाग, 100 में से कितना, 100 में से कितना। मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है और मुझे किसी को उसका 50% देना है। मतलब 100 का 50%, 100 का 50% मुझे किसी को देना है। तो 100 का मतलब होता है इंटू 100 का 50% मतलब होता है 100 इंटू 50% को आप लिख सकते हो 50/100 लिख सकते हो ना सर। तो 100 से 100 कट गया तो आपके पास कितना बचा, 50। तो मुझे एक्चुअल में 50% मतलब मुझे 100 का किसी को 50 रुपए देना है। तो 50/100 मतलब 100 का 50 भाग, 100 का 50 भाग। अगर मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है, मुझे किसको उसका 25% देना है। मतलब 100 इंटू 25% मतलब 25/100। 100 से 100 कट गया तो 25। तो मुझे उस 100 का 25 रुपए किसी को देना है, उसको कहते हैं 25/100। 25/100 मतलब 100 बराबर भागों का 25 भाग। कोई चीज है उसको 100 बराबर भागों में बांट गया है, उसका 25 भाग होता है 25/100। ऐसा होता है। कहना ये चाहता हूं, यहां पे मैंने जो 100% निकाला है ना, आप जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हो, आप एक्चुअल में 100 के स्केल में निकाल रहे हो।
100 के स्केल में निकाल रहा हूँ, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 भाग सॉल्यूशन में, ध्यान दो, 100 भाग सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, कितना भाग सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए आप जब किसी चीज के साथ 100 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप 100 के स्केल में निकालते हो। तो यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करा गया, मतलब 100 भाग सॉल्यूशन में कितना भाग सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपको बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा होता है। समझ नहीं पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करते हो और 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तब जब आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। हूबहू यही भी होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब आप जब मास ऑफ सॉल्यूट को, सॉल्यूट की जो मास होता है उसको जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के साथ डिवाइड करते हो और 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको क्या मिलता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिलता है। इतना ही था। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको 3 फॉर्मूला के 3 अलग अलग न्यूमेरिकल में आपको बता दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।